हरे कृष्णा। तो आज बड़ी विशेष एकादशी है। 20 तारीख को, आज हम 20 मार्च को बना रहे हैं आमल की एकादशी। ये बहुत ही अद्भुत है। आमल का नाम आया है अमल वृक्ष से, जो आंवला का फल होता है, उससे ये एकादशी का नाम पड़ा है। ब्रह्मांड पुराण के अंदर इसकी महिमा का वर्णन किया गया है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण, इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन कीजिए, इसकी क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में यही प्रश्न मथुरा के राजा मानधाता ने वशिष्ठ मुनि से किया था और उन्होंने अमल की एकादशी के बारे में बताया और कहा था कि इस व्रत का कोई पालन करता है तो विष्णु लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। तो वशिष्ठ ऋषि ने इसका विशेष वर्णन करते हुए कहा, हे महाभाग मानधाता, इस एकादशी के प्रारंभ की कथा सुनो। भगवान विष्णु की थूक से, यानी स्पिटिंग करते हैं जैसे, तो भगवान कृष्ण का तो हर अंग दिव्य है। उनके सारे उनके सारे के सारे शरीर के अंदर सच्चिदानंद विग्रह भगवान का हर अंग चिन्मय है। तो उनके मुख से निकलने वाला थूक जो था, वो चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ और पृथ्वी पर गिरते ही एक वृक्ष बन गया, जिसका नाम अमल वृक्ष पड़ा। अब संसारी लोग तो थूक को गंदा मानते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक लोग हैं वह जानते हैं ठाकुर जी की शरीर के हर अंग सच्चिदानंद और चिन्मय है ना। जैसे यहाँ तक कि जब श्रील प्रभुपाद जी इस धराधाम पे थे, तो जो उनके भक्त थे वो प्रभुपाद जी के दिव्य शरीर की पूजा करते थे। उनके शरीर के बाल, उनके शरीर के नाखून, उनके शरीर के हर वस्तु को संभालते। यहाँ तक कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी को खांसी हो गई थी, तो उनके मुख से कफ निकलने लगा, तो भक्तों ने अपना हाथ आगे कर दिया कि ये महाप्रसाद है। अब एक भौतिकवादी व्यक्ति इस तत्व को समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए गुरु एक समान पुरुष है या भगवान एक सामान्य व्यक्ति या राजा है। परंतु जो भगवान को तत्व से जानता है, वो इस विशेष ज्ञान को जानता है कि भगवान के शरीर से निकली हुई हर वस्तु एक अद्भुत एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। जब अमल का वृक्ष उत्पन्न हुआ, तो उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि की भी उत्पत्ति हुई। यानी कि सृष्टि के प्रारंभ में ही अमल का वृक्ष प्रकट हुआ। तो आकाशवाणी हुई, सारे देवता आश्चर्यचकित थे, इसमें कैसा बल है। कहा, यह श्री विष्णु का अतिशय प्रिय वृक्ष अमल का वृक्ष है। फिर कथा बताई गई कि एक बार वैदिशा नामक एक राज्य था, जहां सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र वैदिक ज्ञान, शारीरिक शक्ति तथा उत्तम बुद्धि से संपन्न थे। कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। हर व्यक्ति भगवान का भक्त था, वैदिक ज्ञानी था, कोई पाप नहीं होता था। उस राज्य का चंद्रवंशी राजा पाश बिंदु का एक अन्य नाम चित्रत महाराज था। बड़े धर्मपरायण सत्यप्रिय राजा थे। 10,000 हाथियों का बल था, प्रचुर धन संपदा और वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं में निपुणता भी थी। संपूर्ण राज्य में, उस राज्य में ना तो सूखा पड़ता था, ना कोई बीमार होता था। राजा और प्रजा दोनों ही धर्मपरायण थे। राजा स्वयं भगवान का भक्त था, एकादशी का पालन करता था। उसने सारे के सारे साम्राज्य को समृद्ध बना रखा था। एक बार जब अमाल की एकादशी आई, तो उसने सारे शहर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको गंभीरता पूर्वक एकादशी रखना अनिवार्य है। नदी में स्नान करके राजा, प्रजा सब मंदिर गए, वहां अवल के वृक्ष की पूजा करी। अग्रगण्य संतों द्वारा वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, ये सब, अगरबत्ती, सुगंधित दीपक, ये सब अर्पित किया गया। इन प्रार्थनाओं से, आराधनाओं से, और उन्होंने ये प्रार्थना करी कि हे भगवान परशुराम, कृपया इस पवित्र अमल के नीचे आए और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और अमल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं या तो फिर 27 परिक्रमाएं लोगों ने करी। पूरी रात्रि राजा तथा प्रजा पवित्र वृक्ष की पूजा आराधना करते रहे और रात भर हरि कीर्तन, हरि कथा होती रही। एक शिकारी था जो इस धार्मिक कृत्यों को देखता रहा। छिप करके उसने पूरी रात भगवान दामोदर की लीलाओं का श्रवण किया।
सूर्योदय के समय जब राजा और प्रजा ने अपनी अपनी एकादशी व्रत का पारण किया और अपने राज्य को लौट गए, तब शिकारी भी अपनी झोपड़ी में लौट गया। समय बीतता रहा। एक समय आया कि शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु क्योंकि उसने अमल की एकादशी पर संपूर्ण रात्रि जागा, कुछ भोजन नहीं खाया, भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, इतने पुण्य अर्जित हो गए कि उसे योग्य राजा बना दिया गया। वह शिकारी इन पुण्यों के कारण राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बनकर के पैदा हुआ। राजा वसुरथ बड़ा शक्तिशाली था, निडर था, सूर्य की भांति तेजस्वी था, चंद्र की भांति सौम्य था, पृथ्वी की भांति क्षमाशील था, भगवान विष्णु की भांति शक्तिशाली था। राजा वसुरथ सदैव परम भगवान विष्णु की प्रेममय सेवा में लीन रहता था। राज के मामलों में भी ज्यादा वो ऐसे नहीं करता था कि किसी को दंड दे रहा है। इतना निपुण था कि बड़े प्रेम से राज्य का पालन करता था और प्रजा को अपनी संतान की भांति प्रेम करता था। एक दिन राजा का रथ वन में भटक गया। वह थक कर के एक वृक्ष के नीचे अपने बाजू को तकिया बनाकर सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी, कुछ आदिवासी शत्रु उसे मारने की योजना बनाकर आ गए और जंगल में उसको मारने का प्रयास करने लगे, बलि चढ़ाने के लिए। परंतु उनके भाले उसके शरीर में स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। भयभीत होकर सोचने लगे कि कौन है जो व्यक्ति के अंदर शरीर में भाले नहीं जाते हैं। तभी उसके शरीर से एक दीप्तिमान स्त्री प्रकट हुई। बड़ी सुंदर थी, लेकिन क्रोध से उसकी आंखें लाल थी और उसने अपनी बोहों को, भ्रुकुटी को ऊपर चढ़ाकर ऐसे बन गई जैसे साक्षात मृत्यु हो और अपने चक्र से सभी आदिवासियों का संहार कर डाला। तभी राजा की नींद भंग हुई। वो उठा, देखा कि इतने लोग मरे पड़े हैं। उसने पूछा, ये कौन है? कौन है जिसने मेरी सहायता करी है? क्या हुआ था यहाँ? तभी आकाशवाणी हुई, ये भील तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी रक्षा करी गई है। निस्संदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने करी है जो सबकी रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तुमने अपने पूर्व जन्म में निष्काम भाव से हरि कथा का श्रवण किया, श्री भागवत कथा का श्रवण किया, तो श्रीमद् भागवत हरि कथा का गान किया, श्रवण किया, अपनी आंखों से भक्तों की क्रियाओं को देखा, अपनी आंखों से भक्तों को दर्शन पाया, अमल वृक्ष के नीचे रात्रि गुजारी, इस कारण से तुम्हारी रक्षा हुई है। इन शब्दों को सुनकर राजा परम भगवान के प्रति प्रेम से अभिभूत हो उठा, अपने नगर को पहुंचा और इंद्र के समान राज्य किया। तो वशिष्ठ जी ने ये बात बताते हुए कहा, हे मानदाता, जो भी इस पवित्र अमल की एकादशी को पालन करेगा, निस्संदेह भगवान विष्णु का परम धाम तो प्राप्त होगा ही, लेकिन जब तक वो जीवन जिएगा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति पाएगा। और उसकी भक्ति, जो एकादशी का पालन करेगा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो माधव तिथि है, ये भगवान कृष्ण की प्रिय तिथि एकादशी है। माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन कौरी। इसका पालन यत्न से करना चाहिए, यानी कैसे भी करके, कहीं भी जाना हो, ट्रैवल करना हो, किसी भी समय हो, इसको भंग नहीं करना चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, एकादशी तो एक दिन पहले है और द्वादशी तो अगले दिन है, तो हम द्वादशी वाली एकादशी करें, क्योंकि इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव अगले दिन एकादशी रखते हैं, स्मार्त ब्राह्मण पहले दिन एकादशी रखते हैं। तो एकादशी हमेशा वर्धा एकादशी होनी चाहिए, यानी कि जब एकादशी सूर्योदय के बाद लगती है, उस दिन को एकादशी खंडित होती है, असुर भाव को वृद्ध करती है, तो अगले दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। तो फिर हम अन्न पहले दिन खा सकते, क्योंकि तिथि तो एकादशी की थी, हम तो द्वादशी वर्धा एकादशी रख रहे हैं, तो हाँ, अन्न खा सकते हैं। जिस दिन व्रत करना है उस दिन अन्न का पान नहीं करना है, उससे एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद खा सकते हैं। जिस दिन एकादशी व्रत है, चाहे वो द्वादशी वर्धा एकादशी हो या त्रयोदशी वर्धा महाद्वादशी हो, हम जिस दिन एकादशी का व्रत करेंगे, बस
उसी दिन भोर से सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन के पारण काल तक राई के बराबर, हल्दी के बराबर एक दाना भी अन्न का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब एकादशी पूर्ण होती है। और पारण समय में अवश्य इसका पारण करना चाहिए। तो पारण समय डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा। अमल एकादशी की जय।